बचपन से हर सुबह वो औरत उस लड़की के बाल काट देती थी जब तक कि वो पूरी तरह गंजा ना हो जाए, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा कभी उससे प्यार ना कर बैठे। उसे लगता था कि वो किस्मत को कंट्रोल कर रही है। लेकिन साल बीतते गए, एलिस बड़ी होती गई और सबकी उम्मीदों के खिलाफ वो बेहद खूबसूरत बन गई। और उसी दिन 10 साल बाद बेटा विदेश से वापस आया। इस बार जैसे ही उसने एलिस को देखा, वो बस उसे देखता रह गया, नजरें हटा ही नहीं पाया। और एलिस की तरफ उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी रुक जाएगा। लेकिन उसी रात सब बदल गया। माँ ने ठंडे अंदाज में ऐलान किया कि एलिस की शादी 70 साल के आदमी से कर दी जाएगी। सदमे में एलिस के हाथ से पानी की बोतल गिरकर टूट गई, लेकिन माँ की सख्त नजरों के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई। बाद में जब एलिस कचरा फेंकने बाहर गई तो बेटा उसे मिला और चुपके से शादी का प्रस्ताव दिया, उसे उस शादी से बचाने के लिए। ये सुनते ही एलिस बेहोश हो गई, क्योंकि सच में वो उसे हमेशा से चुपचाप प्यार करती थी, दूर से उसकी हर बात को देखते हुए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह घर के जागने से पहले ही वो उसे चुपके से जगाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उधर माँ एलिस को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। चिंता जल्दी ही गुस्से में बदल जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस और दिमित्री शादी कर चुके होते हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार एलिस सच्ची खुशी महसूस करती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकती। शादी के बाद दोनों घर लौटते हैं। उन्हें देखते ही माँ गुस्से से फट पड़ती है और जब दिमित्री काम पर चला जाता है, वो एलिस को सजा देती है और एक बार फिर उसके बाल काट देती है। असल में माँ बाप की मौत के बाद एलिस को उसी औरत के पास छोड़ दिया गया था जिसने उसकी देखभाल का वादा किया था, लेकिन उसने वादा निभाने की जगह उसे एक नौकरानी की तरह रखा। अपने बाल देखकर एलिस फूट फूट कर रो पड़ती है, लेकिन फिर भी चुप रहती है, क्योंकि वो शाम के जश्न को खराब नहीं करना चाहती। शादी के जश्न के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। एलिस सफेद कपड़ों में चमक रही होती है, लेकिन वक्त बीतता जाता है और दिमित्री वापस नहीं आता। धीरे धीरे लोग बातें बनाने लगते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो भाग गया। रात हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है और एलिस वहीं खड़ी रहती है, उसका इंतजार करते हुए, जब तक वो थक कर और टूट कर गिर नहीं जाती। अगले दिन ये मानकर कि उसका बेटा उसे छोड़ गया, माँ बिना हिचकिचाहट एलिस का सारा सामान बाहर फेंक देती है। कभी गांव से बाहर ना निकली एलिस अब अकेली रह जाती है, अपने सामान और टूटे हुए दिल के साथ। फिर भी वो अपने पति के घर का पता ढूंढ लेती है। उम्मीद से भरी हुई वो वहां जाकर उसका इंतजार करने लगती है। उसे यकीन होता है कि वो जरूर लौटेगा, लेकिन जब वो आखिरकार लौटता है तो वो अकेला नहीं होता। बिना ये जाने कि एलिस पहले से वहां है, दिमित्री दरवाजा खोलता है और अपनी बाहों में एक दूसरी औरत को लेकर अंदर आता है। और उसी दिन एलिस खुद से एक वादा करती है, अब वो कभी भी वो मासूम लड़की नहीं बनेगी जिसे सबने इस्तेमाल किया।